इनक्रेडिबल भारत की यात्रा करवाते हुए मैं वैरागी लेके आया हूँ आपको इस सीरीज के सबसे अंतिम एपिसोड पर, जहां मैं आपको दिखाऊंगा भारत के छुपे हुए कुछ ऐसी जगह जो आपसे आज तक अपरिचित रहे। यह यात्रा मेरी जीवन की सबसे लंबी यात्रा होने वाली थी, क्योंकि इसमें मैं 15 से 20 दिनों के लिए अपने घर से अपना बैग पैक करके निकल चुका था और अपने घर से लगभग 1800 किलोमीटर दूरी तय करके मैं पहुंचा महाराष्ट्र के कोल्हापुर, जहां से मुझे जाना था कोपेश्वर महादेव मंदिर। लेकिन आपको पता है, यदि आपको शिवालय जाना है तो आपको शक्ति मंदिर में पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो हम आ गए अंबाबाई लक्ष्मी माता मंदिर, जहां पर हमने परमिशन ली माता से अपनी यात्रा सफल रखने के लिए। आगे जाके लेफ्ट साइड राइट साइड मोड़ने का, सीधा ही सामने मंदिर जाने के लिए। मंदिर में दो प्रकार से दर्शन हो रहे थे, एक और जहां लंबी लाइन लगाकर आप गर्भगृह तक जा रहे थे दर्शन के लिए, वहीं दूसरी ओर बिना लाइन के मुख्य दर्शन भी कर सकते थे। मैंने दूसरा रास्ता चूज किया, माँ से अपनी शुभकामनाएं मांगी कि मेरी यात्रा पूर्ण करना, और बाहर की ओर अगली यात्रा की ओर निकल पड़ा। इसके बाद हमें मंदिर से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित खिद्रापुर कोपेश्वर महादेव मंदिर तक जाना था, जहां तक यदि मैं बस से जाता तो मुझे काफी घंटे लग जाते और 3 घंटे बाद मेरी अगली ट्रेन थी। तो मैंने ऑटो से जाना उचित समझा। हरे भरे लहलहाते लाल गन्नों के खेतों को पार करते हुए हम पहुंचे खिद्रापुर कोपेश्वर महादेव मंदिर। शहरी जीवन के शोरगुल से दूर एक एकांत आश्रय में आप किसी खजाने पर ठोकर खाने की उम्मीद नहीं करेंगे। फिर भी जैसे कि जादू से एक वास्तुशिल्प रत्न खुद को प्रकट करता है, जो सदियों से इतिहास और भक्ति का मूक गवाह है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह रहस्य में लिपटी एक उत्कृष्ट कृति है, जो भूले बिसरे कारीगरों के हाथों से गढ़ी गई देवताओं की स्तुति है। मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ पर मिलेगा आपको स्वर्ग मंडप, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। स्वर्ग मंडप में कुल 48 खम्भे हैं, जिनमें कि 12 इसके केंद्र में हैं और एक गोलाकार व्यवस्था में बनाते हैं, जो 12 राशियों का प्रतीक है। हर वर्ष त्रिपुरारी पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर एक असाधारण घटना होती है। ठीक 12 बजे इन खम्भों के केंद्र में एक खिड़की के साथ पूरी तरह से संरेखित होती है। यह उल्लेखनीय घटना मंदिर की वास्तुकला के पीछे सावधानी पूर्वक योजना को दर्शाती है। मंदिर न केवल 8 प्रमुख दिशाओं के साथ संरेखित है, बल्कि यह आकाशीय पिंडों के साथ भी सामंजस्य स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त 4 मई से 8 मई तक गर्मियों के महीने के दौरान सूर्य की रोशनी सीधे गर्भगृह में शिवलिंग को रोशन करती है। सभा मंडप मंदिर परिसर का एक अभिन्न अंग है, जो स्वर्ग मंडप से कुछ अलग है। इसके प्रवेश द्वार पर एक सुंदर चौखट है, जिस पर सरस्वती माता की मूर्ति है। इसके दोनों ओर पूर्ण कलश के प्रतीक भी हैं। दरवाजे के बगल में निचले हिस्से में 10 संरक्षक आकृतियां हैं, जिन्हें द्वारपाल के रूप से जाना जाता है, जो प्रत्येक तरफ समान रूप से विभाजित हैं। यह देश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु एक साथ एक दुर्लभ सामंजस्य में पूजे जाते हैं। यह वह जगह है जहां विष्णु भगवान लिंग के रूप में मौजूद हैं। लगभग 1700 वर्ष पहले निर्मित इस स्थल को इसकी जटिल मूर्तियों और नक्काशी के लिए महाराष्ट्र का खजुराहो भी कहा जाता है। मंदिर का बाहरी हिस्सा जटिल नक्काशी और प्रतीकात्मक चित्रण की एक आकर्षक कहानी को दर्शाता है। इसके आधार पर
मंदिर को एक राजसी बेल्ट की तरह घेरे हुए राजपद या हाथियों की बेल्ट है। इतनी जटिल नक्काशी, इतने सुंदर दृश्य और साथ में विश्व में ऐसा मंदिर जहां पर भगवान शिव और भगवान विष्णु के लिंग स्वरूप मौजूद हैं, इसलिए यह मंदिर शामिल है हमारे इनक्रेडिबल भारत सीरीज में। चलिए आपको लेके चलता हूं अगले डेस्टिनेशन की ओर। तो ये थे हमारे कोपेश्वर मंदिर, जो कि एक इंटीरियर में जाके कर्नाटका में स्थित है। तो ऐसे ही अगली इनक्रेडिबल भारत सीरीज में आपको लेके चलेंगे, जुड़े रहेगा इस चैनल से। इसके पश्चात हम निकले मेरठ जंक्शन के लिए, जो कि लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित था, जहां से हमारे अगले डेस्टिनेशन की ट्रेन थी। अब ट्रेन में बैठकर हमें भूख लगने लगी, तो भेलपुरी का स्वाद चख ही रहे थे कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। जीवन में इतनी यात्राएं कर ली और इतना सफर कर लिया, लेकिन इस सिचुएशन में क्या करना है आज तक समझ नहीं आया। चलिए हम यात्रा पे फोकस करते हैं। आ गए हम बादामी, जहां पर मैं आपको लेके जाऊंगा एक स्पेशल स्पॉट पर, लेकिन उससे पहले प्यास लग रही है तो नारियल पानी पी लिया जाए। जिसके पश्चात हम निकले बादामी की गलियों में से होते हुए भूतनाथ मंदिर। सुप्रभात आप सभी को। मैं हूं अभी बादामी में और आपको लेके आया हूं इनक्रेडिबल भारत सीरीज के हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर। इतनी दूर हमारे घर से एक जगह के लिए, जो कि वो केवल दृश्य आपको विदेशों में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलने वाला है ऐसा कुछ दृश्य जिसके लिए लोग लाखों खर्च करते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ, कुछ ही बहुत ही कम खर्चे में आप वो दृश्य पा सकते हैं जो आप जिस दृश्य के लिए बाहर लोग जाते हैं देखने के लिए। तो इंतजार किस बात का, लेके चलते हैं आपको और बादामी के आसपास की छोटी छोटी चीजें दिखाता हूँ। आइए चलते हैं। चलिए चलते हैं बादामी केव्स की ओर, जहां पर जाकर आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने क्यों इनक्रेडिबल भारत सीरीज में इसे शामिल किया है। अभी हम जा रहे हैं वापस केव की ओर, जो हमारे पीछे है। केव लगभग सुबह 6 बजे खुल जाती है, जहाँ से मैं आपको जो दृश्य मैंने आपको बताया था वो स्पेशल दृश्य दिखाने वाला हूँ। तो केव की ओर बढ़ रहे हैं हम। हमारा भूतनाथ मंदिर तो कवर नहीं कर पाया क्योंकि अभी 7 बज रहे हैं और 8 बजे तक खुलेगा। हमने कहा तब तक केव कवर कर लिया जाए, उसके बाद भूतनाथ मंदिर चलेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले उसी दृश्य से शुरू करते हैं। 1 किलोमीटर दूर बादामी किले के सामने पहाड़ी को काटकर 4 गुफाएं मंदिरों का यह समूह बनाया गया है, जिसकी टिकट लगभग 25 रुपए पड़ती है। गुफा नंबर 1 शैव गुफा है। इस गुफा में महत्वपूर्ण नक्काशी 18 भुजाओं वाले नृत्य करने वाले शिव जी, 2 हाथ वाले गणेश जी, महिषासुर मर्दिनी, अर्धनारीश्वर और शंकरा नारायण हैं। छत पर सर्प की आकृति और अन्य नक्काशीदार आकृतियां भी हैं। इसके पश्चात हम कुछ सीढ़ियां चढ़ के पहुंचे गुफा नंबर 2 में, जहां पर त्रिविक्रम और भुवराह के पैनलों के साथ वैष्णवों का प्रभाव है। छत पर अनंत शयन, ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी और अन्य अष्टदिक्पालों की नक्काशी बनाई गई है। So this is the final view जो कि मैं आपको दिखाने के लिए इतनी दूर आया था, और वो है ये।
क्यों लग रही है ना किसी दूसरे दुनिया या किसी दूसरे देश की एक पिक्चर परफेक्ट फोटो लोकेशन। आपको कैसे लगी अभी कमेंट करके जरूर बताइए बादामी केव्स के बारे में। इस गुफा से जिस प्रकार दृश्य सुंदर दिख रहा था उसी प्रकार यहाँ पर बैठकर भी अंतर्मन भी सुंदर दिख रहा था। इसके पश्चात फिर से कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम तीसरी गुफा तक पहुंच गए, जो कि सबसे बड़ी और सबसे सुंदर गुफा है। इस गुफा में शैव वैष्णव दोनों विषयों से संबंधित नक्काशी मिलेगी। त्रिविक्रम, नरसिंहदेव, शंकर नारायण, भुवरा, अनंत शयान और हरिहर के पैनल जोरदार शैली में उकेरे गए हैं। यहाँ मिले एक शिलालेख में 1578 ईस्वी में मंगलेश द्वारा मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। इस गुफा के स्तंभों पर कुछ बेहतरीन ब्रैकेट की आकृतियां भी हैं। इसके पश्चात हम पहुंचते हैं गुफा नंबर 4 पर, जो कि एक जैन गुफा है। यहाँ पर गर्भगृह में महावीर जी की एक छवि है और तीर्थकरों को नक्काशी करके उकेरा गया है। चारों गुफाओं को देखकर मैं वापसी की ओर लौट ही रहा था कि मुझे कुछ बच्चे दिखे स्कूल के, जो कि पिकनिक मनाने आए थे। मुझे भी फिर अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई। आपको भी आई हो तो कमेंट करके अपनी कहानी जरूर बताइएगा। तो अभी हम आ चुके हैं वापस से भूतनाथ मंदिर, जहाँ पर हमारे मित्र कलर्स ऑफ बादामी, जिनका पेज है इंस्टाग्राम का, वो हमें मिले हैं और लेके आए हमें। हमारे पीछे है भूतनाथ मंदिर, जो कि सुबह में गया था, आपको दिखा नहीं पाया था। तो अभी चल रहा हूँ आपको भूतनाथ मंदिर दिखाने, और इसके बाद निकलेंगे हमारे अगले डेस्टिनेशन इनक्रेडिबल भारत डेस्टिनेशन की ओर। चलिए। अगस्त झील के किनारे पर स्थित भूतनाथ मंदिरों का एक समूह है। आत्माओं और भूतों के देवता के रूप में शिव के रूप को समर्पित भूतनाथ मंदिर 7वीं शताब्दी का है, जिसमें बाहरी मंडप 11वीं शताब्दी के अंत में कल्याणी चालुक्य युग के दौरान जोड़ा गया था। सूर्यास्त के समय सबसे अच्छी तरह से यह दिखाई देता है जब शाम का सूरज बलुआ पत्थर के जंग लगे लाल रंग को पकड़ लेता है। इसके बाद हम आए बादामी के रेलवे स्टेशन, जहां पर केवल 2 प्लेटफॉर्म थे और पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। वेटिंग सेक्शन में हम अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, जो कि लेट होते होते रात्रि तक में आई, जिसे पकड़कर हम आ गए कदूर, जहां से हमें बस लेनी थी चिक्कमंगलूर से होते हुए श्रृंगेरी की। चिकमंगलूर में आकर वहाँ की फेमस हमने फिल्टर कॉफ़ी पी, जो कि मात्र 10 रुपए की थी। स्वाद तो क्या ही कहने थे। जिसके बाद हम अपनी बस में चढ़े और निकल पड़े भारत के प्रमुख 4 मठों में से एक श्रृंगेरी मठ।
तो स्वागत है आपका श्रृंगेरी से। यहाँ तक आने में हमें लगभग 3 घंटे लग गए रेलवे स्टेशन से, जो कि लास्ट रेलवे स्टेशन था काडूड, और वहाँ से यहाँ पे आते आते हमें 2 बार बस चेंज करना पड़ा। अब यहाँ पे हम एक लॉज लेंगे और आपको मंदिर तक लेके चलेंगे, जिसके बाद हमारे 4 मठ कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम बाकी इनक्रेडिबल भारत सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पहले फ्रेश होते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं आज की यात्रा। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं हम श्रृंगेरी मठ। साउथ का जो मठ है भारत के 4 मठों में से एक, जहाँ पर आकर हम अपने कंप्लीट करेंगे 4 मठ के दर्शन, जो कि सनातन संस्कृति आदिगुरु शंकराचार्य ने स्थापित किए थे और उनके द्वारा ही आज तक जो भी है शंकराचार्य की उपाधि जो भी रखते हैं वो इन्हीं 4 मठों के पीठाधीश होते हैं, जिनके थ्रू सारे आगे कार्य चलते हैं। तो इनको सबसे ऊपर माना गया है सनातन में, तो इसलिए यहाँ पे चलिए दर्शन करते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो नाउ वी आर गुड टू गो। अब चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। आइए देखते हैं किस प्रकार यहाँ का साउदर्न, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, तो आपने देखा होगा मंदिर। तो अभी चलेंगे मंदिर दर्शन करने के लिए और देखेंगे किस प्रकार यहाँ पे मंदिर बनाया गया और क्या ऊर्जा यहाँ पे महसूस होती है। चलिए चलते हैं। यहाँ मैं आपको लेके आ चुका हूँ इनक्रेडिबल भारत सीरीज में सनातन धर्म के पहले मठ श्रृंगेरी मठ की ओर। सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक श्रृंगेरी महान ऋषि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से पहला स्थल है, जो अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। श्रृंगेरी में शारदा मंदिर है, जो विद्या और बुद्धि की देवी शारदम्बा को समर्पित है। यह मंदिर मूर्ति के बेमिसाल सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। पास में विद्याशंकर मंदिर है, जो एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। इसके 12 नक्काशीदार स्तंभ, जिसमें से प्रत्येक राशि चक्र के चिन्ह का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस तरह से रखे गए हैं कि सूर्य की किरणें और महीनों के क्रम में प्रत्येक पर क्रमिक रूप से पड़ती है। यही नहीं, ये जो आप जंजीर देख रहे हैं, ये कोई धातु से निर्मित जंजीर नहीं है, ये पत्थर से बनी हुई जंजीर है। जरा देखिए किस प्रकार उस समय के लोगों ने संरचना गढ़ी थी। दर्शन कर मैं वापस जा ही रहा था कि वहां पर गजानन सरकार आ गए। जरा आप भी दर्शन कर लीजिए। और फिर हम प्रसाद और आशीर्वाद के साथ बढ़ चले हमारे अगले इनक्रेडिबल भारत सीरीज के डेस्टिनेशन की ओर। वापस जा रहे हैं अपने लॉज में, बैग उठाएंगे और अगले डेस्टिनेशन की ओर लेके चलेंगे आपको इनक्रेडिबल भारत सीरीज में। कैसी लग रही है आपको वीडियो? लाइक करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि सपोर्ट बना रहे मेरे लिए। और फिर श्रृंगेरी एक पहाड़ी के बीच में बसा हुआ गांव है, जहां से जब वापस मैं चिकमंगलूर आ रहा था तब मुझे धन की कीमत समझ आई कि क्यों ज़रूरी है धन अर्जित करना।
और फिर श्रृंगेरी से लगभग एक नहीं 2 बस बदल के पहुंचे हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन बेलूर, जहां एक और मैं शहर में सबटाइटल्स ढूंढ रहा था मंदिर का रास्ता ढूंढने के लिए। वहीं गोपुरम दिखते ही मेरी यह समस्या भी हल हो गई। दक्षिण भारत में कई वर्षों पुराने और द्रविड़ शैली में बने बहुत सारे मंदिर हैं जो अपनी वास्तुकला और कारीगरी की वजह से मशहूर हैं। इन्हीं में से एक विष्णु अवतार चिन्नकेशव मंदिर भी है जो कर्नाटक के बेलूर में है। यह मंदिर स्थापत्य एवं मूर्तिकला के नजरिए से बहुत ही खास है। भगवान चिन्नकेशव को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर पौराणिक के पात्रों का चित्रांकन किया गया है। इस मंदिर की संरचना इतनी भव्य है कि इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मान्यता दी गई है। इसके 3 प्रवेश द्वारों में से पूर्वी प्रवेश द्वार सबसे अच्छा है। यहाँ पर रामायण, महाभारत और कई चित्र बने हुए हैं। यह मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के नजरिए से भारत के खास मंदिरों में शुमार है। इस मंदिर में कुल 48 बड़े स्तंभ हैं जिन पर अलग अलग तरह से आकृतियों को उकेरा गया है जो कि बहुत ही अद्भुत है। बाहर की तो आपने वास्तुकला देख ही ली, चलिए अब अंदर का नजारा भी दिखाता हूँ। हमारे पूर्वजों की जरा शक्ति तो देखिए, न केवल दीवार, यहाँ पर छतों पर भी कलाकृतियां इतनी बारीकी से उकेरी गई हैं। कुछ मूर्तियों को देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई असली इंसान कुछ देर के लिए सांस रोककर मूर्ति बनकर खड़ा हो। तो फाइनली हम आ चुके हैं जिसके लिए इतने दूर से मैं आपको लेके आया हूँ, हमारे इनक्रेडिबल भारत सीरीज़ में एक स्पेशल डेस्टिनेशन जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। उस समय में, जिस समय में पूरे विश्व में लोग अपने भोजन को ढूंढने के लिए हथियार का प्रयोग कर रहे थे, पत्थर और लोहे से, उस समय में पत्थर और लोहे से कुछ ये बनाया जा रहा था भारत में। किसी एक ज़माने में ये पूरा स्ट्रक्चर एक बहुत भव्य मंदिर रहा होगा, लेकिन आज क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है और इसे थोड़ा बहुत गवर्नमेंट द्वारा संभाला जा रहा है। अगर ये उस स्वरूप में होता, सोचिए कितना भव्य दिख रहा होता। इसीलिए मैं आपको इनक्रेडिबल भारत सीरीज में कुछ ऐसे चुनिंदा जगहों पे लेके जा रहा हूँ। आपको नहीं लगता इसके ऊपर कुछ एक स्ट्रक्चर रहा होगा जो कि तोड़ दिया गया? सोचिए अगर वो रहता तो कुछ अलग ही नज़ारा होता यहाँ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ कन्नड़ भाषा में लिखा गया है और ऐसे ही कुछ यहाँ पे उकेरा गया है और ऐसी पुरानी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी यहाँ पे पूरे गैलरी में। और जिसके ठीक सामने आपके हैं मंदिर।
तो सोचिए इतना भव्य मंदिर आज जो इतना सुंदर दिख रहा है, हजारों वर्ष पूर्व कितना सुंदर रहा होगा। देखिए कुछ अवशेष तो इधर पड़े हैं। ऐसे ही हमारे भारत को इनक्रेडिबल भारत यानी कि सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। कुछ दृश्यों को देखकर तो एक बार को मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि क्या सच में ऐसी कोई टेक्निक थी जो इतनी बारीकी से कलाकृति बनाई जा सकती थी। जरा सोचिए उतने वर्ष पहले क्या आधुनिक भारत रहा होगा। और फिर इस मंदिर के आशीर्वाद और इन्हीं स्मृतियों के साथ हम बढ़ चले हमारे अगले डेस्टिनेशन इनक्रेडिबल भारत सीरीज की ओर। अब हम जा रहे हैं इनक्रेडिबल भारत सीरीज में हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि बिल्कुल भी आपने कहीं भी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको लेके जा रहा हूँ। इसके साथ ही हमारे भारत के 7 वंडर्स में से 7वां वंडर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। फिर हम आए बेलूर से 1 नहीं 2 नहीं 3 बस चेंज करके लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्रवण बेलागोला। हम अभी बस से आए, तीसरी बस है हमारी, और यहाँ पे बस स्टैंड पे उतर के यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का स्टार्टिंग पॉइंट तक जाना है चल के। वहाँ से लगभग 500 से 600 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है जहाँ पे वो स्टैचू दिखता है। तो चलिए देखते हैं कैसे रहने वाला है। श्रवण बेलागोला गांव के बस स्टैंड से लगभग 300 से 400 मीटर चलकर हम आ गए मेन द्वार पर, जहां से चढ़ाई शुरू होती है लगभग 700 सीढ़ियों की गोमतेश्वर बाहुबली स्टैचू तक। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ न केवल भारत के 7 वंडर्स में भी आता है और दुनिया भर की सबसे ऊंची अखंड मूर्ति में भी गिना जाता है। यह प्रसिद्ध मंदिर श्रवण बेलागोला में 3347 फीट की ऊंचाई पर विंध्यगिरि पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है, जो प्रमुख रूप से 17 मीटर ऊंची भगवान बाहुबली प्रतिमा की प्रसिद्ध है, जिसे गोमतेश्वर प्रतिमा भी कहा जाता है। बता दें कि विंध्यगिरि पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस मंदिर से श्रवण बेला गांव, मंदिर तालाब और चंद्रगिरी हिल का सुंदर दृश्य दिखाई देता है, जो इसके लिए आकर्षण में 4 चांद लगा देता है। यहाँ हर 12 वर्ष में एक बार महामस्तक अभिषेक नाम का एक त्योहार मनाया जाता है, जिस दौरान प्रतिमा को दूध, केसर, घी और दही से स्नान कराया जाता है। बता दें कि गोमतेश्वर स्टैचू की आंखें खुली हुई हैं, जैसे वह दुनिया को टुकड़ी के साथ देख रहे हों। संपूर्ण आकृति एक खुले कमल पर खड़ी है, जो इस अनूठी प्रतिमा को स्थापित करने में प्राप्त की गई समग्रता को दर्शाता है। गोमतेश्वर के दोनों ओर प्रभु की सेवा में 2 लंबे और राजसी चौरी भालू खड़े हैं। उनमें से एक यक्ष और दूसरी यक्षिणी है। प्रतिमा के चारों ओर एक बड़ा स्तंभित मंडप है, जिसमें जैन तीर्थकरों की 43 नक्काशीदार प्रतिमाएं हैं। तो ये थे हमारे गोमतेश्वर बाहुबली स्टैचू, जो कि 7 वंडर्स ऑफ भारत के सीरीज में आते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक करिए देखते ही। चलिए हम चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की ओर। अब अगले 1.5 घंटे के अंदर हमारी ट्रेन थी और हमें 1 घंटे के अंदर रेलवे स्टेशन पहुंचना था। क्या करें, कुछ ऐसे ही हमें श्रवण बेला गांव से बस में होते हुए जाना पड़ा, लेकिन मुझे भगवान का साथ मिला कि मुझे बस समय पे मिली, नहीं तो मुझे यहाँ से ऑटो लेके जाना पड़ता और लगभग 1000 से 1500 रुपए देने पड़ते मात्र 50 रुपए की जगह।
और फिर हम पहुंचे पांडवपुरा, जो कि मायसोर रेलवे स्टेशन के पास है, जहां से हमें जाना था हिंदूपुर, जहां पर हम जाएंगे लेपाक्षी मंदिर। हिंदूपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित लेपाक्षी गांव में पहुंच के हमें पता चलता है यहाँ पर कोई लॉज होटल नहीं है, केवल एक गवर्नमेंट का टूरिस्ट रेस्ट हाउस है, जहां पर हमें लगभग 1100 रुपए देकर आश्रय मिला। नमस्कार आप सभी को, ये हमारे इनक्रेडिबल भारत सीरीज का सबसे लास्ट एपिसोड और सबसे लास्ट लोकेशन, जहां पर मैं आपको लेके आया हूँ आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है लेपाक्षी। जहां तक पहुंचने के लिए आपको अलग अलग शहरों से हिंदूपुर रेलवे स्टेशन तक आना पड़ता है, जिससे लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूरी पर यह गांव स्थित है। कल मैं आपको सुबह लेके जाऊँ, क्योंकि अभी तो रात्रि हो चुकी है, 8 से 9 बज गए थे आते आते। कल मॉर्निंग में लेके जाऊंगा आपको मंदिर और दर्शन कराऊंगा और उस जगह को दिखाऊंगा मैं आपको, और फिर आपको समझ आएगा कि वो इनक्रेडिबल भारत सीरीज का हिस्सा क्यों है। तो इंतजार किस बात का, रात्रि विश्राम करते हैं और कल सुबह का इंतजार करते हैं। शुभ रात्रि। तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे से नींद आई, क्योंकि काफ़ी फैलने को समय मिला और स्पेस भी, जिसके बाद हम उठे और तैयार हुए और निकल पड़े मंदिर की ओर। तो अभी एंट्री गेट तो मुझे लग रहा है कि बंद है, बट यहाँ पे लगभग 6 बजे तक खुल जाता है, और उसके बाद यहाँ पे सुबह जो सनराइज़ होता है बहुत सुंदर होता है। अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो इनक्रेडिबल भारत सीरीज़ में इस मंदिर को जोड़ती हैं, जैसे कि एक हैंगिंग पिलर है, मतलब सारे जो पिलर्स होते हैं उसके ऊपर छत टिकी होती है, लेकिन यहाँ पे जो पिलर्स हैं वो लटक रहे हैं हवा में। तो ये देखने लायक तो ज़रूर है, चलिए देखते हैं। इनक्रेडिबल भारत सीरीज में हम आए हैं एक ऐसे रहस्यमय मंदिर की ओर जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसा ही है भारत का यह प्रसिद्ध मंदिर लेपाक्षी मंदिर, जो अपने झूलते हुए खंभे के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति की तमन्ना खासकर इसी झूलते हुए खंभे को देखने की होती है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ अंदर। अब सुबह सुबह आकर जब पुजारी जी भी नहीं आए, मंदिर भी नहीं खुला, मैं उस समय आकर उस पिलर को ढूंढने में लगा हुआ था जो झूल रहा था। मुझे कोई आकर देखता तो ऐसा सोचता कि कोई चोर चोरी करने आया हो। लेकिन फिर इधर उधर ढूंढते हुए मुझे एक पिलर दिखाई दिया जिसके नीचे थोड़ा सा गैप दिख रहा था। फिर क्या था, मैंने अपनी शॉल निकाली और उसके नीचे डालकर पूरा आर पार करके देखा, तो पूरे आर पार मेरी शॉल हो गई, जिसे देखकर मैं भी अचंभित रह गया कि ये झूलता हुआ पिलर आखिर लटक कैसे रहा है इस मंदिर में। इसके पश्चात हम मंदिर से निकलते हुए मंदिर के पिछले हिस्से में गए, जहां पर हमें एक विशालकाय शिवलिंग देखने को मिला, जो कि सर्प के नीचे संरक्षित है। जरा वाइब तो देखो, इतनी अद्भुत है। महादेव मिल गया। वहाँ के लोगों में यह मान्यता है कि नागलिंग के नाग को मूर्तिकारों ने एक ही पत्थर से उकेरा था जब वे अपनी माँ के दोपहर के भोजन को तैयार करने का इंतजार कर रहे थे। हमने इतने मंदिरों में दर्शन किए हैं, लेकिन ऐसे शिवलिंग की बनावट हमने और कहीं नहीं देखी। फिर लोगों में एक और मान्यता है लेपाक्षी गांव के नाम को लेकर। वह कहते हैं कि यह जगह वह थी जहां जटायु पक्षी गिरे थे, रावण के खिलाफ एक युद्ध के बाद घायल हो गए थे, जिसने माँ सीता का अपहरण कर लिया था और उनको श्रीलंका ले गया। और फिर पास ही स्थित आपको विशालकाय नंदी दिखेंगे, जो कि एक ही पत्थर से बनाए गए हैं। इन्हें देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये कोई हाथों से छेनी हथौड़े से बनाए गए हैं। इनकी लकीरें इतने बारीकी से बनाई गई हैं, आपको लगेगा जैसे मशीन से इसका कार्य किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था, लेकिन इतिहासकारों की माने
तो 1583 में विजयनगर के राजा के लिए काम करने वाले 2 भाइयों ने इसे बनवाया था। यहाँ पर स्थापित विशालकाय मोनोलिथिक गणेश जी भी मौजूद हैं। जो भी हो, लेकिन मंदिर के रहस्य को जानने के लिए अंग्रेजों ने भी इसे शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। एक इंजीनियर ने इसके रहस्य को जानने के लिए मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पाया कि मंदिर के सभी पिलर हवा में झूलते हैं। यह मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और वीरभद्र जी के लिए बनाया गया है। यहाँ तीनों भगवानों के अलग अलग मंदिर भी मौजूद हैं। यहाँ बड़ी नागलिंग प्रतिमा मंदिर के परिसर में ही लगी हुई है, जो कि एक पत्थर से बनी हुई है। यह भारत की सबसे बड़ी नागलिंग प्रतिमा मानी जाती है। काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी इस मूर्ति में एक शिवलिंग के ऊपर 7 फन वाला नाग बैठा हुआ है। इस मंदिर में इष्ट देव भगवान शिव के क्रूर रूप वीरभद्र हैं। वीरभद्र महाराज दक्ष के यज्ञ के बाद अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव के अन्य रूप अर्धनारीश्वर, कंकाल मूर्ति, दक्षिणामूर्ति और त्रिपुरात्केश्वर भी मौजूद हैं। यहाँ विराजमान माता को भद्रकाली भी कहा जाता है। में वहां पर स्थापित महादेव जी को नमन कर मैंने यात्रा संपूर्ण की और बाहर होते हुए फिर से उसी मंदिर के प्रांगण में आ गया, जहां पर इतने सारे झूलते हुए पिलर्स थे और छत पर इतनी सारी कलाकृति की गई थी कि देखते ही अचंभित हो गया। बाहर जाने को मन तो नहीं था, लेकिन जैसे तैसे पांव मोड़ा और बाहर की ओर निकल पड़ा। तो इस प्रकार रहे हमारे इनक्रेडिबल भारत सीरीज के अंतिम डेस्टिनेशन के दर्शन। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए। मेहनत के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके साथ आप यात्रा प्लान करना चाहते हैं और ये सारी डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बाकी जैसा कहा था मैंने कि अंतिम एपिसोड ऐसा क्यों है, जल्द ही आपको पता लगने वाला है। कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करेंगे और इस चैनल पे भी अपडेट करेंगे। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए इस यात्रा पे इनक्रेडिबल भारत सीरीज़ में। ऐसे ही कोशिश रहेगी कि कोई ना कोई सनातन के लिए उठता रहे और दिखाता रहे आपको।